इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लिली को देखते हैं जो कि अपने सारे कपड़े छुपा रही थी। इतनी देर में सामने से यान आ जाती है और चैन सारा जगह पे तलाशी लेने लगता है, कहीं लिली तो वहाँ नहीं है। इतनी देर में वहाँ पे यान कहने लगती है कि वैसे मुझे ये घर इतना साफ क्यों लग रहा है। तो कहने लगता है कि मैं इस घर का बहुत अच्छा से ख्याल रखा करता था। और वहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड का पैंटी मिलता है जो कि उसे छुपाने की कोशिश करता है। और जैसे नीचे दिखता है तो वहाँ पे लिली थी। तो वहाँ पे यान कहने लगती है कि मुझे ये स्मेल कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये परफ्यूम किसी का जाना पहचाना है। तो कहने लगता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे छुपाने की कोशिश करता है। अब जैसे वहाँ से यान ऊपर जाती है तो वहाँ से लिली को तुरंत वहाँ से भगा देता है और कहता है वापस मत आना। जैसे वहाँ से लिली चली जाती है तो वहाँ पे यान आती है और कहने लगती है मुझे लिली नहीं दिख रही, कहाँ है। तो ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रही थी। तो इतनी देर में वहाँ पे यान आ जाती है। अब यान को देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो बता देती कि मैं यहाँ पे जॉगिंग करने आई थी। तो ये चीज़ से बोल के वो कहने लगती है कि वैसे तुम्हारे तो शूज़ भी नहीं है। तो बताती है कि नहीं, मैं तो ऑफिस जा रही थी, अर्जेंट मीटिंग था। अब ये बात सुन के वो अपनी बॉयफ्रेंड को कहने लगती है कि तुम्हें भी जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भी तो अर्जेंट मीटिंग होगा। ये बात सुन के वो कहने लगता है हाँ मैं भी चला जाता हूँ। और इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। अब जैसे वो दोनों चले जाते हैं हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन डॉक्टर के पास गया हुआ था और उससे पूछता है कि वैसे उसने पास की मेमोरी कैसे भुला दी। तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि हो सकता है वो बहुत सेंसिटिव मेमोरी थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लिली यान के पास आई थी और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। इसके बाद हमें उस प्लेस का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाथरूम लेके जाती है उसे और उसे कहती है कि तुम्हें इस जगह का तो याद होगा ना। अब इसमें वहाँ पे यन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो उसका सर पकड़ती है और बाथरूम के नल में घुसाने लगती है और कहती है बताओ क्या हुआ। उसमें लिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इतनी देर में वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे स्टॉप कर देता है और उसे कहने लगता है तुम क्या कर रही हो। तो बताने लगती है मुझे नहीं पता, मैंने आपा खो दिया। इसने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि नहीं, बस मुझे याद आ कि इसने कहा था कि यहाँ पे आना और कुछ नहीं, और मैंने नहीं पता मैंने इसे क्यों मारा। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगती है जो चीज़ देख के वहाँ पे चैन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चैन लिली को डांट रहा था, उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से उससे मत मिलना वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे हमें यान को दिखाया जाता है जो कि शोमू से मिलने आई हुई होती है। तो वहाँ पे शोमू से कहता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं ली। तो इसमें वो बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, भला तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। जिसमें वो कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बदले में थोड़ा शेयर दे देना। जिसमें वो कहने लगती है तभी मैं तुम्हारा हेल्प नहीं चाहती हूँ, मैं खुद से ही कर लूँगी जो मुझे करना है, और उससे हेल्प लेने से मना कर देती है। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, कहने लगता है तुम्हारे फादर को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद वो चली जाती है। हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है आज यान बहुत ज़्यादा रेडी शेडी हुई होती है। तभी वहाँ पे चैन आता है, उसे रोज़ देता है। अब ये चीज़ देख के वो कहने लगता है कि वैसे तुम इतना रेडी क्यों हो। जिसमें बताती है कि मुझे कंपनी जाना है। अब ये बात सुन के वो कहने लगता है कंपनी मत जाओ, तुम अभी रिकवर नहीं हुई हो। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा रिकवर हूँ। अब वो कहने लगता है नहीं तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सर्वेंट लेके आया हूँ जो कि लिली की आंट थी। अब ये चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो अपने पास की मेमोरी को याद करती है जहाँ पे लिली की आंटी बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया करती थी और उसे सोते सोते बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी, जो चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो पास की मेमोरी से आ जाती है और कहने लगती है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। अब उसके बाद वहाँ से चैन चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ। जैसे वो वहाँ से चला जाता है वहाँ से वो दोनों अंदर जाते हैं तो यन उसे कहने लगती है कि मेरे पास आपके लिए कोई गिफ्ट है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। अब जैसे उसे थप्पड़ मारी थी तो वहाँ पे लिली की आंटी को समझ में आ जाता है कि उसे सारा बात याद है। तो उसे कहने लगती है कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन था। तो बता देती है कि ये सारा कांड मुझे ये लिली ने कराया था। उसमें वो कहने लगती है ठीक है जो भी हो अब मेरी हेल्प करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चैन और लिली आ जाते हैं। तो कहने लगती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। अब इसमें वहाँ पे चैन कहने लगता है नहीं ये सारा झूठ है और लिली को डांटने लगता है, कहने लगता है तुम्हारे आंटी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और आंटी भी वहाँ पे यन को सुनाने लगती है तो वहाँ पे लिली एक थप्पड़ मार देती है जिसकी वजह से आंटी को गुस्सा आने लगता है तो वो भी थप्पड़ मारने लगती है। और ये चीज़ देख के वहाँ पे यन को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यन उसे कहने लगती है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, शायद मैं ऑफिस जाऊँगी तो इसके बाद तुम दोनों का रूमर ठीक हो जाएगा। जिसमें वहाँ पे चैन उसे मना ही कर रहा था लेकिन वो कहने लगती है नहीं मुझे ऑफिस जाना
है। अब इसमें वो मना तो नहीं कर सकता था, जिसमें वो हाँ बोल देता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी चैन को उसे अलाउ कर देना होता है कि हाँ ठीक है, तुम ऑफिस चले जाओ और मैं सारा काम देख लूँगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लिली कहने लगती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे ऑफिस बुलाने की, अब तुम पता है ना तुम्हारा क्या होगा। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, बस तुम शांत रहो। और इसके बाद हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ फाइनली आज यान ऑफिस आ गई थी। तो इतनी देर में वहाँ पे इसके अंकल आते हैं और उसे वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा कि तुमने इतने सालों बाद यहाँ पे आई हो और मैं तुम्हारा हर चीज़ में काम में हेल्प करूँगा। इसके बाद हमें बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके अंकल बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और सभी लोगों पर गुस्सा उतारते हैं, यानी कि वो चैन को यहाँ पे बुला रहे थे ना कि यान को। इसमें यान को समझ में आ रहा था कि वो चैन से पैसा लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, लेकिन उसे प्रिटेंड नहीं करती और उन लोगों का तमाशा देख रही थी। इसका जब बस हो जाता है तो वहाँ से यान चली जाती है गुस्से में। इसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है। यान ने बहुत सारा ड्रिंक करा हुआ था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि सभी लोग इंसान उससे सिर्फ लालची में उसके साथ सपोर्टिंग में थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से जा रही थी। इसके बाद वो अपने कार के पास पहुँचती है तो सामने से 3 लड़के को दिखाया जाता है जो कि लिली के आदमी थे। तो वहाँ पे शम्मू आ जाता है और उसे कार में बैठाता है और उसका दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद उन लोगों के पास जाता है बात करने के लिए और उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम लोग किसके आदमी हो, ये लो पैसे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब वो लोग पैसे दे के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे वो लोग पैसे ले रहे थे तो वहाँ पे शम्मू उन लोग को मारने लगता है। अब मारने के चक्कर में इतना मार देता है कि उन लोग को नाक से खून निकलने लगता है। अब इन लोग का हालत देखिए, वहाँ पे शम्मू उन लोग को क्रेडिट कार्ड फेंक के मारता है और कहता है कि जाके अपना इलाज करा लेना, और उसके बाद वहाँ से यान को लेके चला जाता है। इसके बाद हमें लिली का सीन दिखाया जाता है जो कि घर जा रही थी तो उसे पीछे से कोई इंसान दिखता है। अब जैसे वो पीछे दिखती है तो वहाँ पे शम्मू था। शम्मू से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यान को मारने वाली हो। अब इसमें वो कहने लगती नहीं, मैं यान को क्यों मारूंगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों मारना चाहती हो, किस लिए। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम उसके करीब भी आई ना तो बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे चाकू मार दिखा के चला जाता है। ये चीज़ देख के वहाँ पे लिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यान थी तो यान सोई हुई थी। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि किसी और के घर में है। अब ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे हमें शम्मू को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में था और सभी लोग वहाँ पे थे। अब ये चीज़ देख के वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ सीन